यूपी की योगी सरकार द्वारा लाए गए नजूल लैंड एक्ट को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में कोहराम मचा हुआ है। तमाम लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं। उन्हें इस बात की आशंका है कि सरकार कभी भी उनका आशियाना छीन सकती है, उन्हें बेदखल कर सकती है, उनके आशियाने पर बुलडोजर चला सकती है। ऐसे ही प्रभावित लोगों में एक है रमेश शंकर जी, जो कि रिटायर्ड जिला जज हैं। झांसी से जिला जज के तौर पर रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष रहे थे। लंबे समय तक जुडिशियल सर्विस में थे। प्रयागराज शहर के लूकरगंज इलाके में उनका मकान है। छोटा सा एक मकान है, तकरीबन 200 वर्ग मीटर से भी कम का है और बहुत मुश्किल से उन्होंने ये मकान बनवाया है। रिटायरमेंट के ठीक नजदीक वो ये मकान बनवा पाए हैं और रिटायरमेंट के बाद वो यहीं इसी मकान में रहते हैं। और उन्हें भी इस बात की चिंता सता रही है कि सरकार जो एक्ट लेकर के आई हुई है उसका क्या असर पड़ेगा। पूरा परिवार पिछले 2 दिनों से इसी बात पर चर्चा कर रहा है और ये सोच रहा है कि अगर इस एक्ट पर इंप्लीमेंट किया गया, कोई सख्ती बरती गई तो आखिर वो कहां जाएंगे। तो रिटायर्ड जिला जज रमेश शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार जो एक्ट लेकर के आई है, हाँ उससे क्यों चिंतित हैं आप लोग? किस बात का डर सता रहा है आप लोगों को? हाँ, ये चिंता है कि ये एक्चुअली जो एक्ट है गवर्नमेंट का, ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के प्रोविजन 67A के विरुद्ध है ना? और दूसरी चीज ये कि हमारे पास जिंदगी भर हमने कुछ कमाया नहीं है। एक यही मकान बनवा लिया है थोड़ा सा कमा के, है ना? अब वो भी अगर चला जाएगा हमारे यहाँ से, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके यहाँ जाएंगे? आजकल आजकल तो हालत ये है कि बच्चे तक नहीं पूछते अपने सगे बच्चे, है ना? तो उसमें हम लोग कहाँ जाएंगे? बेसहारा हो जाएंगे, है? या फिर आप क्या क्या कहा जाए, अनाथ हो जाएंगे दोस्तों। सर, कितनी मुश्किल से आप ये मकान बनवा पाए थे? कितनी जद्दोजहद के बाद इसका निर्माण हो सका था? जी। अरे हम उस समय जो है जिला जज मैनपुरी में थे, तो हमारी हम तो वहीं रहते थे, पोस्टिंग थी हमारी। तो हमारी मिसेज यहाँ अपने आदमियों को लेके वो उन्होंने खड़े होकर मेहनत किया है। सारा क्रेडिट जो है हमारी मिसेज को जाता है। उन्होंने बनवाया पूरा मकान और हम लोग तो बस केवल पैसा रुपया जो भी था सामान वगैरह था वो करते थे बस। तो तो सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसे तमाम लोगों के सपने होते हैं, आपने भी एक सपनों हाँ, का आशियाना बनाया जो है बिल्कुल वो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बहुत सही। बड़ा नहीं, छोटा सा घर है हाँ, ये जो छोटा है, सा। छोटा सा घर है हाँ, जिसमें आप रह रहे हैं। 200 वर्ग गज भी नहीं है, जी, जी, 200 वर्ग गज से भी छोटा है। जी। तो एक मकान है और उसको भी ले लेंगे, बताइए तो क्या 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 रहेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी बात को लेकर चिंतित हैं, हाँ, डर लग रहा है? यस, कि मकान छिन जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा तो कहाँ जाएंगे? तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि ये एक दर्द है। और आप देखिए, बात करते वक्त रिटायर्ड जिला जज रमेश शंकर जी जो है वो थोड़ा भावुक भी हो गए हैं। तो क्योंकि एक इमोशनली अटैचमेंट मकान अटैचमेंट से हो जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल हो जाता है। अब जैसे इनका ही है, ये देखिए जी, बगल जी, वाला आप सामने है, देख सकते हैं। हाँ, तो इनका भी ऐसे ही है। जी, वो यही मकान है छोटा जो कुछ भी है, जी। और वो गवर्नमेंट ले लेगी। तो ये लोग कहाँ जाएंगे बताइए? तो सर, सरकार ने तो भी ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम सबके मकान ले लेंगे या बेदखल कर देंगे या बुलडोजर चला देंगे। तब फिर क्यों डर लग रहा है आप लोगों उन्हें को? डर इसलिए लग रहा है हम्म, कि योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जो फैसला लेती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जब इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट पास कर दिया और इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस लपेटे में हम भी आ जाएंगे, फिर हमारा भी मकान चला जाएगा। हमारे साथ साथ जो है और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनका भी चला जाएगा, पड़ोस पड़ोस के हैं। कुछ लोगों ने फ्री होल्ड करा लिया है, बात सही है, लेकिन सबने नहीं कराया हुआ है। हम भी नहीं करा पाए, हम तो सर्विस में रहते थे बाहर बाहर, तो यहाँ मौका ही नहीं मिला हमको। और जब यहाँ आए तब तक सब खत्म हो चुका था मामला। अच्छा सर, आपने जब ये मकान बनवाया तो इसको फ्री होल्ड करने के लिए आपने अप्लाई भी किया, पैसे भी जमा किए। यस तो यस। कितने सालों से ये लटका हुआ है और क्यों लटका हुआ अरे हमने तो समझिए 2000 के पहले ही जमा कर दिया है पैसा। है? और 25% जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, और लीगल रिक्वायरमेंट की, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने ना तो हमारा एप्लीकेशन को जो है खारिज किया, ना हमें कोई नोटिस दिया, सीधे एक्ट बना दिया उन्होंने। और जबकि हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने पहले उसको सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है ये, राइट ऑफ हियरिंग सबको देना चाहिए जो अफेक्ट हो रहा है। तो हम लोगों को कुछ नहीं सुनवाई दिया गया, वो लखनऊ में बैठे बैठे सबको कानून बन गया। तो मतलब आपका पैसा जमा है, कागज जमा है, यस पेंडिंग है यस। और कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं। कुछ नहीं, जहाँ पड़ा था वैसे ही पड़ा हुआ है।
अच्छा, ऑफिस में जाते हैं, कुछ कहते हैं तो कहते हैं नहीं भाई, वो डीएम साहब का ओरल आदेश है, यहाँ पे आप किसी फाइल को छू नहीं सकते हैं, हम आपकी फाइल आपको दिखा नहीं सकते हैं। तो हमारा वकील भी बेकार हो जाता है, लौटाता है ऐसी। क्या करें हम लोग? तो सर, जब से आपको ये जानकारी मिली है, आपको और परिवार को, मैडम को, जिसको जिन लोगों परिवार में जो भी लोग रहते हैं, जब से ये जानकारी मिली हुई है कि एक्ट आया हुआ है, हाँ। तब से कितना डर लग रहा है, किस बात की आशंका है, कैसे चिंतित हैं आप लोग? अरे कल से हम लोग बहुत परेशान, कल कल न्यूज में आ गया कि विधान उसमें पारित हुआ है। वो तो आज के खबर में आई कि नहीं, कि नहीं ये वो रेफर हो जाएगा किसी समिति को, जो कि सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन जो एमएलए हैं बीजेपी की इलाहाबाद में ही, वो उन्होंने भी जो है विरोध में मत दिया है, सरकार के विरोध में दिया मन, जबकि बीजेपी के लोग हैं, है ना। तो सरकार में खुद विरोध है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचिए कितना मतलब अनबिलीवेबल चीज है कि सरकार के नेता खुद जो है, बीजेपी के नेता खुद जो है, इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत चिंतित है परिवार हाँ आपका। बिल्कुल, बहुत चिंतित है कि कहाँ जाएंगे, कैसे होगा। अब इस बुढ़ापे में 76 साल की उम्र में हम कहाँ जाएंगे? अब बच्चे हमारे दोनों बाहर हैं, विदेश में हैं, तो यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हम किसी बच्चे के यहाँ चले जाएं। इस बात का डर सता रहा है कि छत जा सकती है। हाँ, छत चली जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बेसहारा हो जाएंगे, अनाथ। सर, आप जैसे तो हजारों लोग हैं प्रयागराज शहर में जिनको इस तरीके की पीड़ा है, इस तरीके का दर्द है। बहुत है, हजारों नहीं, लाखों में होंगे। और यहाँ कहीं नहीं, लखनऊ को भी जोड़ लिया जाए तो फिर लाखों निकल आएंगे, 50 लाख लोग। और हम समझते हैं कि जो बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा चुनाव में जो हासिल हुआ है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि मिडिल क्लास का ये लोग बीजेपी वाले नहीं उतना ध्यान रखते हैं, बस केवल सबसे धनी का या सबसे गरीब का 20 वाला मिडिल क्लास जो है वो मारा जाता है बेचारा। वही हम लोग साथ हो रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि हम लोग मिडिल अगर क्लास ये एक्ट बना रहा, हाँ। लोगों के आशियाने गए, तो हाँ। बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल होगा था। 3 साल बाद चुनाव है, देखिए एमएलए का, हम बता रहे हैं आपको, इस जो योगी सरकार पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा इसी बात को लेकर। वो लोग समझ नहीं रहे हैं, वो इसी खबरों में बैठे हैं लखनऊ में, वो सोचते हैं कि क्या है, कुछ नहीं। पब्लिक की क्या रिव्यू है वो नहीं सोचते हैं वो लोग। इसीलिए जो बीजेपी के एमएलए हैं उन्होंने तक ने अपोज किया इसको कि भाई ठीक नहीं है, क्योंकि जानते हैं उनको वोट लेने जाना है, फिर वो किस मुंह से हमसे वोट मांगने आएंगे। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारे जो एमएलए साहब हैं, वो सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने, और हर्षवर्धन जो इलाहाबाद नॉर्थ से बीजेपी से एमएलए हैं, इन दोनों ने इसका विरोध किया खुलेआम, विधानसभा में खुलेआम। कोई मांग करना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? देखिए, कानूनी डिमांड रिक्वेस्ट तो ये है कि जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसको नोटिस दीजिए आप सबको, सुनवाई का अवसर दीजिए, और सुनवाई का अवसर देने के बाद फिर इसको अकॉर्डिंग टू लॉ आप डिसाइड कर लीजिए। मतलब रेगुलराइज करने का एक मौका दिया जाए। हाँ, मिलना चाहिए, और टाइम देना चाहिए सफिशियंट। तो टाइम मिल जाए, हमें कोई बात नहीं। ये तो बिना कुछ टाइम दिए अचानक कर दिया उन्होंने। कितने मुश्किल से, किस तरह से खून पसीना बर्बाद करके आप ये मकान बना पाए? बिल्कुल, समझे, जिंदगी भर की कमाई है हमारी। 38 साल सर्विस किया हमने, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट पेंशनर हैं, और उसके बाद एक मकान ही बना दिया, छोटा सा मकान। दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, हम मियाँ बीवी हैं यहाँ पर। और अब इसको लेकर भी डर लग रहा हाँ, है। इसको भी लेकर डर लग रहा है, ये भी चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम। और इसका इसका असर पड़ेगा, एमएलए का जो चुनाव होने वाला है जिससे 3 साल बाद, हम बता रहे हैं, अगर इन्होंने नहीं माने तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, और योगी सरकार भी संकट पड़ जाएगी, जैसे केंद्र में मोदी सरकार संकट पड़ गई, एनडीए का बन गया है उनका। बीजेपी की सरकार नहीं आई सेंटर में, इसमें एनडीए की सरकार। तो बीजेपी का इतना माहौल नहीं था कि वो अपने दम पे जो है सरकार में। मतलब ये जो फैसला है ये सही नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए, इस एक्ट को, ये आपकी डिमांड? यस, या करना ही है तो आप सबको नोटिस दीजिए, आप अपॉर्चुनिटी दीजिए हेयरिंग की, और पर्याप्त समय दीजिए उनको अपना रजिस्ट्रेशन करने की, या जिनके पेंडिंग है एप्लीकेशन से उनको जो है ऑन मेरिट डिसाइड कीजिए आप इधर। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से तो अभी कुछ कहा नहीं गया है कि हम बेदखल करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, फिर इतनी चिंता क्यों, इतना डर क्यों? नहीं, योगी जी का नाम ही कुछ ऐसा है कि उनका नाम ही जो है बुलडोजर बाबा है। क्षमा कीजिएगा, हम उनका वो नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छे वो हैं, नेता हैं, बहुत ईमानदार हैं, और यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका नाम ही पड़ गया है बुलडोजर बाबा।
तो सब लोग ये सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो सब बुलडोजर चल जाएगा। अब आप कोर्ट में केस करते रहिए, जब तक केस चलेगा उसके पहले ध्वस्त हो जाएगा पूरा मकान ही, क्या करने का फायदा। मतलब एक्ट से कम डर लग रहा है बुलडोजर से ज्यादा ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या, किससे डर लग रहा है? भाई बुलडोजर से, बुलडोजर आएगा, लाल निशान लगा जाएंगे लोग नगर पालिका वाले वहां वो करके, ये भी है इसमें, और वो बुलडोजर किसी दिन आएगा वो गिरा देगा। उसके आने का ना दिन निश्चित है ना समय निश्चित है। रात के 12 बजे ही आ गया, चलिए साहब, अब आप कहाँ जाएंगे? कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं? कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं। अच्छा, आप हमसे बात करते वक्त कई बार बड़े भावुक हो गए। नहीं, वो अटैचमेंट है ना, एंसेस्टर मकान है हमारा, ये ग्रैंडफादर का हमारा था। ग्रैंडफादर के बाद जो फादर आया, उसके बाद हम लोग का आया है। तो ये हम लोग का एंसेस्टर इससे लगाव है भाई, बहुत ज्यादा लगाव है इससे। इसकी वैल्यू हमारे लिए रुपयों में नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उस तरह की प्रॉपर्टी है। तो धन्यवाद। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरीके का दर्द, इस तरीके की पीड़ा अकेले रमेश शंकर जी की नहीं है, बल्कि प्रयागराज शहर में रहने वाले लाखों लोग इसी तरह की पीड़ा से डर से गुजर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आज एक्ट बना है, लेकिन कल कभी ना कभी जाकर के उन्हें उनके मकानों से बेदखल किया जा सकता है, उस पर बुलडोजर चल सकता है। सरकार द्वारा लाया गया ये एक्ट सही नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। और जो भी लोग नजूल लैंड पर रह रहे हैं, उनसे पैसे लेकर, फाइन लेकर के उनको रेगुलराइज कर दिया जाए। किसी के सिर से उसके रहने की जगह, उसकी छत ना छीनी जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।